Yes, 12th class. This is your next topic for accounting for partnership firm. This is guarantee of profit. अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब आप कुछ पार्टनर्स मिलकर अपना बिजनेस चला रहे होते हो और किसी एक और पार्टनर की जरूरत आपको पड़ती है और आप उसे अपने बिजनेस में लेके आते हो इस शर्त पे कि आप उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देंगे, उसे हम कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका? मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू अ पार्टनर। मतलब आप सारे पार्टनर्स में से एक पार्टनर को प्रॉफिट के मिनिमम अमाउंट का गारंटी प्रोवाइडेड है, मिनिमम अमाउंट की गारंटी प्रोवाइडेड है। ठीक है, वो गारंटी या तो बचे हुए सारे पार्टनर्स दे सकते हैं एक स्पेसिफाइड रेशियो में, अगर कोई लॉस होता है तो बेयर कर सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स ही मिलकर गारंटी दें। जिसको गारंटी मिल रही है उसके अलावा जो पार्टनर्स बचे उसमें से कोई एक भी दे सकता है, कोई दो भी दे सकता है, या सारे भी दे सकते हैं। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का काम कहाँ आता है? जब अगर आपका डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट निकालने के बाद जब आपने सारी चीजें दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, आपने कमीशन दे दिया, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो बचा हुआ प्रॉफिट है सब चीजें पे करने के बाद अब आपको डिवाइड करना है पार्टनर्स में। तो आप पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो उस केस में अब आप देखेंगे कि जिस पार्टनर को आपने बोला था कि आप उसको 1,00,000 रुपए देंगे गारंटी का, क्या उसको 1,00,000 रुपए मिल रहा है? अगर आपका डिविजिबल प्रॉफिट कम है, ठीक है क्लास, आपने उसको बोला 1,00,000 रुपए हम आपको देंगे, अगर 1,00,000 से कम उसके हिस्से में आ रहा है, उसके हिस्से में आ रहा है 80,000, तो आप उसको 80,000 में नहीं दे, 80,000 में उसको नहीं दे सकते। आपको 1,00,000 पूरा देना पड़ेगा। पर 1,00,000 कैसे पूरा करेंगे आप जो 20,000 का लॉस है वो दोनों पार्टनर्स जिन्होंने उसको गारंटी दी थी वो सारे के सारे वो 20,000 का लॉस जो है अपने प्रॉफिट के शेयर में से देंगे। और अगर उसका प्रॉफिट 1,00,000 से ज्यादा आ जाता है फिर गारंटी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। यानी कि ज्यादा प्रॉफिट अगर उसको मिल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, जितना मिल रहा है उसको दे दो। लेकिन अगर कम मिल रहा है तो कम के केस में कम का केस नहीं चलेगा। उस केस में आपको उसको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा और जो अमाउंट बचा हुआ है वो बाकी के पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एग्जांपल है, यहाँ पर गारंटी हर तरीके की होती है कि एक पार्टनर दे रहा है, दो पार्टनर दे रहा है, सारे पार्टनर्स दे रहे हैं। यहाँ पे हम गारंटी बात कर रहे हैं बाय फर्म। फर्म का मतलब है बाकी जितने भी बचे पार्टनर वो सारे के सारे इस गारंटी को बेयर करेंगे। जिसको गारंटी में प्रॉफिट मिल रहा है उसके अलावा जितने भी पार्टनर्स बचे वो अब उस लॉस का हर्जाना करेंगे। तो दिस इज गारंटी बाय द फर्म और बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सो इस केस में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद हम समझेंगे। P and Q and R are partners in a firm. 3 पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो है 2:2:1। ठीक है, P और Q ने स्टार्टिंग में गारंटी दे दी R को कि वो R को कितना भी प्रॉफिट हो कम से कम 20,000 तो देंगे ही देंगे। 20,000 से ज्यादा हो जाता है तो पूरा दे देंगे, लेकिन अगर 20,000 से कम हुआ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 20,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखेंगे नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 60,000 रुपए। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो 60,000 को अगर आप डिवाइड करो 2:2:1 के रेशियो में तो 12,000 तो आर का शेयर आता है, 24 क्यू का और 24 पी का। अब देखो आर को तो आपने बोला था 20,000 दोगे, इसको तो सिर्फ 12 ही मिल रहा है, तो गड़बड़ हो गई ना, गारंटी के अमाउंट से कम आ गया। तो गारंटी जब देकर आए हो तो उसको पूरा अमाउंट दो। तो आप क्या करोगे, 12,000 में 8,000 ऐड कर दोगे। एज यू कैन सी what you will do, you will add the 8,000 in the R's capital account. अब वो जो 8,000 है भाई वो कहाँ से लेकर आओगे, प्रॉफिट तो जितना उतना ही दोगे ना, तो वो 8,000 का भाई लॉस जो है वो P और Q बेयर करेगा, कि उन्होंने गारंटी दी है ना दोनों ने मिलके, तो दोनों बेयर करेंगे। अब दोनों किस रेशियो में बेयर करेंगे ये एक क्वेश्चन है। अगर कोई भी चीज पार्टनरशिप डीड में पहले से ही प्रोवाइड है कि अगर इनका लॉस होता है गारंटी के केस में
तो बाकी बचे हुए पार्टनर्स इसको एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटेंगे। अगर ये डीड में गिवन है तो वो जो डीड में रेशियो गिवन है वो दे दो आप। और अगर गारंटी के केस में कोई रेशियो नहीं गिवन है लॉस बेयरिंग का, तो आप बचे हुए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रहा है इनका 2:2 यानी 1:1 बराबर बराबर बटेगा लॉस। ठीक है, तो 8,000 का जो प्रॉफिट है 4,000 इसको बेयर करना पड़ेगा, 4,000 इसको बेयर करना पड़ेगा। तो इसको तो 8 देकर 20 कर दिया, लेकिन 4 जब इसके में से गए तो ये भी 20 हो गया, और 4 जब इसके में से गए तो ये भी 20 हो गया। तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पार्टनर्स को इक्वल शेयर चला गया। तो P&L एप्रोप्रिएशन में आप डायरेक्ट जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिखा देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट का 20-20-20 की। अब इन केसेस को, गारंटी ऑफ पार्टनर के केसेस को हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। पहला पार्ट तो हमने आपको समझा दिया जिसमें हम जो गारंटी है वो सारे पार्टनर्स ने दी है या फर्म ने दी है, सेम बात है। तो उसमें हमने क्या किया था, 8,000 इसको दिया पूरा, और 8,000 का जो हिस्सा है वो दोनों पार्टनर्स में बांट दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, जो कि इक्वल है, यानी 4 इसको और 4 इसको, तो सबका 20-20-20 आ गया। लेकिन मान लो अगर पार्टनर को, उस नए पार्टनर को आर को 20,000 प्रॉफिट देने की गारंटी सिर्फ एक ही पार्टनर ने दी है, और यहाँ पे वो पार्टनर है पी, तो उस केस में क्या होगा, जब पी ने गारंटी दी है तो पी को ही तो उसको उस गारंटी को पूरा करना पड़ेगा। जब क्यू इस बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है तो वो बिल्कुल शांत रहेगा। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर को 20 मिले, 25 मिले, 8 मिले, जितने मिले उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसने कोई गारंटी नहीं दी। लेकिन पी ने तो गारंटी दी है, तो पी ने जो गारंटी दी है भाई, तो सारा का सारा लॉस उसी को ही बेयर करना पड़ेगा। यानी 12,000 में आप 8,000 ऐड कर दो, 20 हो गया, और अब जो ये 8,000 ऐड किए हैं ये पूरा का पूरा लॉस जाएगा पी के कैपिटल अकाउंट पे। तो पी के अकाउंट में से 24,000 में से जो प्रॉफिट उसका आ रहा है माइनस कर दो 8, तो 16,000 पी का प्रॉफिट आ गया। यानी पी को मिलेंगे 16, क्यू को 24 मिलेंगे क्योंकि इसने कोई गारंटी नहीं दी, ये बिल्कुल शांत है। आर को तो 20 मिलने क्योंकि उसको गारंटी मिली हुई है। तो ये होता है सेकंड केस जहां पर एक पार्टनर गारंटी देता है। थर्ड केस होता है जब गारंटी अमाउंट जो है वो कम है डिविजिबल प्रॉफिट से। यानी यहाँ पे तो हमने उसको 20 का दे रखा था, 20 की गारंटी दी है, लेकिन जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने क्या देखा कि 25,000 आ रहा है आर के शेयर में, आर के हिस्से में 25,000 आ रहा है। तो क्या करोगे आप, ये बोलोगे भी 20 की गारंटी दी थी, हम तो 20 ही देंगे, 25 तो नहीं देंगे। वो आप नहीं कर सकते। जब अगर गारंटी के अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट आर के शेयर में आ जाता है तब आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको 25 के 25 ही दे देने हैं। उस केस में ऑटोमेटिकली जो गारंटी है वो एलिमिनेट हो जाती है, यानी कि हट जाती है। ओके क्लास, so these all three are the cases of your guarantee to a new partner.